इसी तरह से टॉप 30 कंपनीज बीएसई की भी देख लेते हैं कि बीएसई में कौन कौन से हैं। तो यहां पर जो आपको बीएसई कंपनीज दिखाई दे रही हैं उनमें सेक्टर वाइज देखिएगा, बैंकिंग सेक्टर में ये बीएसई की कंपनीज है जो कि लिस्टेड है, और बीएसई में टोटल 40% का शेयर इन्हीं कंपनीज का है। इसी तरह से इंफोसिस, टाटा, और मैं आपको एक बात बताऊं, बीएसई और एनएसई में बहुत सारी कंपनीज, ऑलमोस्ट सारी ही कंपनीज कॉमन है जो बीएसई और एनएसई दोनों में लिस्टेड है। तो ये आपकी जो दिखाई दे रहा है आपके सामने, मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं, ये सारी आपकी बीएसई की कंपनीज भी हैं और एनएसई की कंपनीज भी हैं। एनएसई में कंपनीज थोड़ी ज्यादा है जो एनएसई 30 निफ्टी 50 में आती हैं, क्योंकि उसमें 50 कंपनीज है। बीएसई में 30 कंपनीज, टॉप 30 देखते हैं हम लोग। पर ऐसा नहीं है कि 50 और 30, इसके अलावा बहुत कंपनीज है जो कि लिस्टेड है, जहां पर शेयर मार्केट का डेली जब खुलता है तो उनका प्राइस वेरी करता है, उनमें भी लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन वो निफ्टी 50 और बीएसई 30 का मतलब क्या है? ये ऐसी कंपनीज है जो कि बहुत लंबे समय से हैं, उनके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, उनमें कोई डिफॉल्ट नहीं है और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है वी कैन से, इसीलिए उनको चुना गया है कि आप टॉप 50 हो और आप टॉप 30 हो। बहुत सारी फंडामेंटल चीजें होती हैं, सबको काउंट करते हुए उनको टॉप 50 और टॉप 30 का नाम दे दिया। लेकिन कंपनीज तो 7000 हैं टोटल, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पर लोग यही रेकमेंड करते हैं कि आप निफ्टी 50 में पैसा डालो या बीएसई 30 में डालो, ऐसा कहते हैं क्योंकि वो कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, काफी लंबे समय से है, ठीक है, इसी वजह से, और उनका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से उनको कहते हैं। लेकिन आप बाकी शेयर्स में भी पैसा डाल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, हमें किसी शेयर का पता लगता है कि वो निफ्टी 50 और 30 में नहीं आता, बट वो शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उसमें भी डाल सकते हो। ऐसा नहीं जरूरी इसी में ही डालना है। समझ में आया? आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप इन्हीं कंपनीज में पैसा डालो, ठीक है। इसके अलावा कंपनीज बहुत सारी हैं। चलिए, सेंसेक्स 30 कंपनीज मैंने आपको बता दिया। अब हम बात